एक बात मैं लगातार महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास पिछले 3 से 4 दिनों से जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के, उनसे बस एक ही चीज़ का मुझे एनालिसिस हो पा रहा है कि बच्चे इस वक्त केवल और केवल प्री बोर्ड एग्ज़ाम पे ध्यान दे रहे हैं। मेन बोर्ड एग्ज़ाम को एकदम से उन्होंने छोड़ रखा है। सारा एनर्जी, सारा फोकस, सारा टाइम आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहा, क्योंकि आप स्कूल अटेंड करने जा रहे हो, उसके लिए कुछ पढ़ के जा रहे हो, और जो मेन बोर्ड परीक्षा है ये आपने छोड़ रखा है। ये एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो कि मेन बोर्ड परीक्षा को किनारे कर दिए हो और केवल प्री बोर्ड परीक्षा के लिए दौड़ भाग उठा पटक करके रख रहे हो। सच बता रहा हूँ कि प्री बोर्ड परीक्षा देना ज़रूरी है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है बोर्ड परीक्षा की तैयारी कंटिन्यू रखना। मैं पिछले 13-14 सालों से इस चीज़ को हैंडल करता चला आ रहा हूँ, मुझे अनुभव है, और आपको अभी कुछ भी अनुभव नहीं है। आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मेरी इस बात को भी फॉलो करिए कि आप दो टाइम टेबल बनाओ। अगर आप ओवरऑल 5 घंटा समय देते हो पढ़ाई में, तो 5 घंटे का 2.5 घंटा आपको देना प्री बोर्ड के लिए, और बाकी का 2.5 घंटा आपको मेन बोर्ड परीक्षा के लिए देना है। प्री बोर्ड में आपके नंबर कम आए, ज़्यादा आए, पूरा आए, चक अधूरा आए, इससे कोई मतलब नहीं। बस आप प्री बोर्ड के पेपर को अटेंड करो, कॉपी में जितना आपको समझ में आता उतना लिखो, जितनी तैयारी 2.5 घंटे में हो पाती उतनी तैयारी करके जाओ, लिखो। लेकिन मेन बोर्ड परीक्षा को अगर आपने एकदम से छोड़ दिया तो इसका इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा कि जैसे ही आप प्री बोर्ड से बाहर निकलोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम आपको फंसा लेगा। तो वो एग्ज़ाम फंसा लेगा, उसके बाद पता चलेगा कि आपकी जो पढ़ाई का रेगुलरिटी था, पिछले 15 से 20 दिनों से आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम निपटाते निपटाते, 26 जनवरी पार करते करते, आपको ऐसा लगेगा कि आप इस महीने कुछ पढ़े ही नहीं, और ये नुकसान पूरे जीवन आपको तकलीफ देगा मेरे भाई। केवल किसी को पास होना तो वो अलग बात है, लेकिन नंबर गेन करना है, एक अच्छा स्कोर लाना है, भविष्य में अच्छे अच्छे फॉर्म भरना है जिसमें मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट होता है। अगर बेटा तुम ऐसे पढ़ोगे ना, प्री बोर्ड के नाम पे केवल पूरा 24 आवर खराब करते रहोगे अपना ना, तो ये मान के चलो तुम्हारे 60 से ऊपर मेन बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, 60% से ऊपर। तो मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ उसको करो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरुआत नहीं हुआ, बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे अभी कंटिन्यूस चल रहा है पेपर, बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड के नाम पर इतना डराया धमकाया और समझाया जा रहा है बच्चों को कि उनके लिए अब समझ लेना ये कि दूसरे चीज़ के बारे में वो सोच नहीं पा रहे हैं। तो इन सभी जालों में से, इन जाल में से आपको निकलना है, डिसीजन आपको लेना है। स्टूडेंट आप हैं, सारे भुक्तभोगी आप होंगे, इस नाते किस कंडीशन में किस तरह का डिसीजन लेते हैं ये आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बाद में पछताने वाली बात कहें। बाद में आप किसी ऐसे टीचर को ढूंढने लगेंगे, कहेंगे सर कुछ ऐसा दीजिए जो भी पैसा लगेगा हम देंगे, जो एकदम फंस जाए बोर्ड में। तो आपकी इस मजबूरी का, लाचारी का फ़ायदा उठाने वाले कुछ यूट्यूबर टीचर मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम जो देंगे वही आएगा, गारंटी ये पक्का है, इतना पैसा दो। आप उस चक्कर में फंसेंगे, पता चलेगा कि 10% मैच करेगा, बाकी नहीं मैच करेगा। तो असलियत जान लो बेटा, मेरे फॉलोअर हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, ट्रस्ट है मेरे पे, तो मेरी बात पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम 4 घंटे पढ़ाई में देते हो तो 2 घंटे प्री बोर्ड में दो, 2 घंटे मेन बोर्ड एग्जाम को लेके चलो। ये मान के चलो कि मेन बोर्ड परीक्षा ही तुम्हें देना है, प्री बोर्ड परीक्षा एक औपचारिक परीक्षा है, रिहर्सल परीक्षा है, देना जरूरी भी है, और मेन बोर्ड एग्जाम भी देना जरूरी है। और अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जो मैथ में बिल्कुल लुल्ल है, कुछ नहीं जानता है, तो मैथ के लिए हमने 16 घंटे का वीडियो कोर्स बनाया है, जो केवल और केवल 218 रुपये में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेज करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। अगर ये सोच रहे हो कि मुझे मैथ तो बिल्कुल नहीं आता तो हम लेके कोर्स क्या करेंगे, अरे यार ये कोर्स मेरा ऐसा ही है, जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसको भी ये कोर्स देखने के बाद बहुत कुछ आने लगता है। समझे बात को? इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये 218 वाला मैथ का कोर्स जरूर लीजिए। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का PDF कोर्स है हमारे पास, जो केवल 1 किलो चीनी के मूल्य से भी कम प्राइस में है।
आप ज़रूर एक बार परचेस करें, अपने पॉकेट मनी से, अपने जेब खर्चे से आप परचेस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आपके लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस वाले नंबर पर आप संपर्क करिएगा। बाकी आप कोर्स लें या ना लें, ये आपके चॉइस की बात है, लेकिन प्री बोर्ड के साथ साथ मेन बोर्ड की तैयारी भी करते रहें, ये आपके भविष्य की बात है। तो आप अपने फ्यूचर की बात को लेकर के सतर्क रहना, आप अपने अच्छे नंबर की बात को लेकर सतर्क रहना। मेन बोर्ड एग्जाम पर आपका फोकस होना चाहिए। प्री बोर्ड एग्जाम एक औपचारिक परीक्षा है, इसका कोई मार्क आपके मेन बोर्ड परीक्षा में नहीं छपेगा। लेकिन ये भी मत डिसीजन लेना कि इसको पूरी तरह छोड़ दे, क्या ना, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से भी आपका नुकसान है, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, वो बोर्ड के ही बनाए हुए पेपर हैं। तो बोर्ड द्वारा बनाया गया पेपर अगर आप 10 दिन पहले हाथ में लेकर के महसूस कर पा रहे हो, तो उस हिसाब से तैयारी भी तो कर पाओगे। तो मेन बोर्ड का पेपर है ये, इसको देना, इसको देखना, इसको अटेंड करना ज़रूरी है, और इसके बेस पर मेन बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है। ये है प्री बोर्ड का मतलब, इस नाते प्री बोर्ड भी ज़रूरी है, समझे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस यहीं पर अपनी बात ख़त्म करेंगे। वीडियो लंबी चौड़ी बनाने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझाने का मतलब था, मैंने समझा दिया।